हसदेव फॉरेस्ट की कटाई को लेकर लोग अक्सर मेरे वीडियोस पर कमेंट करते हैं कि अगर आपकी हिम्मत हो तो हसदेव फॉरेस्ट पर वीडियो बनाइए। शायद वह यह कहना चाहते हैं कि मैं डर रहा हूं इस विषय पर बोलने से, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यह अडानी का प्रोजेक्ट है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैंने भी सोचा कि इस विषय पर भी बात कर ही ली जाए। पहली बात तो यह है कि ऐसे कामों का विरोध करने का पहला दायित्व विपक्ष का है, ना कि किसी यूट्यूबर और टीचर का। फिर भी जब बात जंगल, जमीन, जल और पर्यावरण की हो रही हो तो बोलना तो सबका बनता है। तो सबसे पहले यहाँ यह समझ लीजिए, आज की डेट में हसदेव के जंगलों को कटने से रोका ही नहीं जा सकता। न कोई धरना, न प्रदर्शन, न ट्वीट, कोई भी इन जंगलों की कटाई नहीं रोक सकता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इस प्रकरण से हाथ पीछे खींच चुके हैं। वजह क्या है आप जान लीजिए। दरअसल हसदेव फॉरेस्ट को बचाने की मुहिम आज से नहीं बल्कि 15 साल पहले से चल रही है, क्योंकि 15 साल पहले से यहाँ पर पेड़ कटना शुरू हो गए थे। हसदेव अरण्य क्षेत्र में पहली कोयला खदान थी परसा ईस्ट कांता बेसिन, PEKB, और यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है। हसदेव फॉरेस्ट यहाँ पर 2013 से ही अडानी ग्रुप कोयला निकाल रहा है और इस कोयले की सप्लाई होती है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को, जो कि राजस्थान के लिए बिजली बनाने का काम करता है। इस ब्लॉक में कोयला खत्म होने को था और इसीलिए इसी परसा ब्लॉक में कोयले की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए इसका एक्सटेंशन किया जा रहा है। तो अनुमति तो, परमिशन तो मिलना ही था। और इस हसदेव फॉरेस्ट एरिया में कोयले की खुदाई के लिए 2013 में ही नो गो जोन लिस्ट से बाहर किया जा चुका था। हसदेव ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जहां कोयला निकाला जा रहा है जंगल काटे ही जा रहे हैं, क्योंकि भारत में 65% बिजली थर्मल पावर प्लांट्स में पैदा होती है। थर्मल पावर प्लांट्स चलते हैं कोयले से। अगर कोयला निकालना बंद कर दिया जाए तो कोयले की खान में जो अंधेरा होता है वही अंधेरा पूरे भारत में होगा। और क्या आप रह पाएंगे बिना बिजली के? पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिनको जिम भी एयर कंडीशन चाहिए, बाथरूम एयर कंडीशन चाहिए, कमरे में भले कंबल ओढ़ना पड़े गर्मियों में लेकिन एसी बंद नहीं होना चाहिए, बाथरूम को झरना बनाकर नहाएंगे, वाटर पार्क और स्विमिंग पूल का भी मजा लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं सब कामों में जितनी बिजली पैदा होती है उसका 26% खर्च कर दिया जाता है। और अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर, हमारी जीवन शैली कैसी है कि हमें कपड़े भी इतने चाहिए कि हमारी अलमारी भरी हो। जूते जितने ज्यादा ब्रांड के, जितने अच्छे अच्छे जूते हों, हमारी अलमारी जूतों से भी भरी होनी चाहिए। कॉस्मेटिक्स के बिना काम कहाँ चलता है? ग्लैमरस जो दिखना है, बात बाइक की हो या कार की हो तो टॉप मॉडल चाहिए, लेटेस्ट मॉडल चाहिए। एवरेज की परवाह किसको है? घर का कोना कोना टाइल्स से चमकना चाहिए। और इतना ही नहीं, घर इतने बड़े हों कि दूर से ही लोगों को दिखें, ज्यादा से ज्यादा प्लॉट हो हमारे पास। पर जरा सोचिए कि जो आपके शौक हैं उन शौक को पूरा करने के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं वह कहाँ बनते हैं? वह बनते हैं फैक्ट्रीज में, उनको बनाती हैं इंडस्ट्रीज। हमारे आपके डिमांड पर, हमारे आपके शौक को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज काम करती हैं, इन प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। जरा अपने आईफोन पर नजर डालिए, अपने आईफोन के लेटेस्ट मॉडल पर नजर डालिए कि आपने जितनी चीजों की शॉपिंग की है क्या उनमें से 80% ऐसी नहीं थी जिनके बिना आपका काम चल सकता था? तो जो इंडस्ट्रीज दिन रात चीजें बनाकर दे रही हैं वह बिजली भी यूज कर रही हैं। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर 40% बिजली यूज करता है। और हसदेव फॉरेस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं वह हसदेव नदी के नाम से है। 333 किलोमीटर लंबी नदी है। 10,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह नदी पानी देती है। महानदी की ट्रिब्यूटरी रिवर है, सहायक नदी है। और इसको इस एरिया के इंडस्ट्रीज कब का प्रदूषित कर चुकी हैं, यह पीने लायक नदी रही नहीं गई है। हसदेव का मतलब होता है हंसने वाला देवता, और इस नदी को लोगों ने हसदेव मतलब हंसने वाला देवता माना था। यह यहाँ की स्वच्छ प्रदूषण रहित नदी थी, लेकिन आज इसमें पीने लायक पानी नहीं रह गया है। जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तब तक यह पानी पीने के लिए योग्य नहीं बन पाता। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो दिन रात धुआं उगल रही हैं, आग उगल रही हैं, यह तेल, पानी और बिजली से नहीं चल रही हैं, बल्कि यह चलती हैं आपके शौक से। आपके शौक पूरा करने के लिए ही यह इंडस्ट्रीज काम करती हैं, क्योंकि आपकी डिमांड है तभी इनके यहाँ प्रोडक्ट बन रहे हैं। जब आप कहते हैं शौक बड़ी चीज है तो जान लीजिएगा यह शौक कितनी घटिया चीज है कि अमीर दिखने के चक्कर में, ऐशो आराम के चक्कर में क्या क्या बर्बाद हो रहा है। अडानी ने तो एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया था कि उसे बीजेपी सरकार से ज्यादा कांग्रेस सरकार में काम मिला है। उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल तो हसदेव फॉरेस्ट की तबाही है, क्योंकि पूंजीपति के साथ हर सरकार मिलकर काम करती है। अगर आप यह उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है जंगलों की कटाई पर रोक लगा दे, तो ऐसा वह क्यों करेगी? क्योंकि जितनी भी कोल माइंस हैं वह सब पर्यावरण का खून पीकर ही चल रही हैं।
कोई माइंस, कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती अगर जंगलों की कटाई ना हो। और कौन सा ऐसा दल है जो पूंजीपतियों के साथ काम नहीं करना चाहता है? मान भी लें कि मौजूदा सत्तारूढ़ दल से ज्यादा उम्मीद की जाती है कि वह अडानी अंबानी के लिए काम ना करे, पर्यावरण के लिए काम करे, तो जरा दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि जिन लोगों को बिजली नहीं मिलेगी कोयले की सप्लाई ठप होने से, क्या वह पर्यावरण के नाम पर, सिर्फ पर्यावरण के नाम पर वोट देने के लिए राजी हैं? या इंडस्ट्रीज बंद होने के बाद जिन लोगों की नौकरी जाएगी, क्या वह पर्यावरण के नाम पर सत्तारूढ़ दल को वोट देने के लिए राजी हैं? हकीकत तो यह है, पर्यावरण बचाना ही नहीं है, बस किसी तरह से कोई मुद्दा उछालना है ताकि हमारी पसंद का जो नेता है या हमारी पसंद की जो पार्टी है उसको फायदा पहुंचाया जा सके। नहीं तो आपको भी पता है, कोयला नहीं तो बिजली नहीं, स्टील नहीं, सीमेंट नहीं, कागज नहीं, कपड़ा नहीं, केमिकल नहीं, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, रंग, दवाइयां, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, कुछ भी नहीं अगर कोयला नहीं। और अगर कोयला है तो जंगल नहीं, जमीन नहीं, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध हवा नहीं। दरअसल आपकी और हमारी पहली मासूका हवा, पानी और मिट्टी नहीं है, बल्कि है हमारे शौक। अगर ऐसा नहीं होता तो मध्य भारत में मौजूद छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाने वाला लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़, सेंट्रल इंडिया का बायोडाइवर्सिटी का केंद्र, सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, सरगुजा, कोरबा, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट्स में फैला यह बड़ा आबादित और साल और सागौन के जंगलों वाला यह क्षेत्र 1,70,000 हेक्टेयर एरिया में जो कि फैला है, 82,000 पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर हैं, 167 टाइप्स के वेजिटेशंस हैं, 18 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, यहाँ पर थ्रेटेंड हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्षेत्र होने के बावजूद यह अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, रो रहा है। रो रहे हैं यहाँ के गोंड और उरांव ट्राइब्स, ऐसी जनजातियां हैं जो कि जंगल को घर नहीं अपना मंदिर मानते हैं, नदियों, जंगलों और पहाड़ों को अपना देवता मानते हैं, लेकिन यह अपना वजूद बचाने के लिए आज रो रहे हैं।